नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो और लॉन्ग टर्म हो। तीनों हिसाब से आपके लिए हम कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। कुणाल शाह हैं, निर्मल बंग के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च हैं। रवि देवरा हैं, कुबर्जी ग्रुप से हेड ऑफ रिसर्च है और फंड मैनेजर हैं। प्रथमेश माल्या है, एंजल वन एवीपी रिसर्च कमोडिटी और करेंसी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, आप विंडो में सीधा देखिएगा प्लीज, दर्शक आपको देख रहे हैं और आपसे जानना भी आगे चाहेंगे कि आगे आप क्या बताने वाले हैं। तो आपसे आग्रह होगा कि आप सीधे बैठ जाएं और दर्शकों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बजिंग कमोडिटी बता देते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें जो एक्शन में दिख रही हैं। एक टॉप 10 खबरें जो आप लगातार टॉप बैंड में तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी ऐसी खबरें हैं जो आपको हम बता देते हैं। कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में 4.5 महीने की ऊंचाई के करीब है। चीन में वापस से इंपोर्ट बढ़ने से कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट में काफी सपोर्ट मिल रहा है। चीन में फिर से रीस्टॉकिंग देखने को मिल रही है। मजबूत हाजिर डिमांड से यहां पर कॉपर में तेजी है। कॉफी की कीमतों पर फिर से दबाव है। 13 महीने की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यहां पर दबाव बना है। मार्च रोबस्टा कॉफी $2950 प्रति टन तक पहुंचने के बाद ये गिरावट आई है और अरबिका कॉफी 1.9 पाउंड प्रति डॉलर के आसपास यहां पर फिसल चुका है। कल हमने देखा 5.5% की गिरावट दिखी थी। पाम तेल में आज फिर से गिरावट है। मलेशियाई पाम तेल 3750 रिंगिट के नीचे है। आज 1% तक की गिरावट पाम तेल में दिख रही है। तुअर, उड़द और मसूर इंपोर्ट को लेकर खबर यह आ रही है कि भारत इसका इंपोर्ट अब बढ़ाएगा। भारत चना और मूंग उत्पादन में आत्मनिर्भर है। हालांकि मसूर के भी उत्पादन अब तक जो रहे हैं, हालांकि ये रबी सीजन में अभी इसकी सोइंग चल रही है, लेकिन जो सप्लाई की स्थिति है वो काफी बेहतर है, तो चिंता नहीं है। लेकिन ग्राहकों के लिहाज से सरकार सप्लाई बढ़ाना चाहती है। और पांचवी खबर है सोइंग को लेकर, वो है रबी सीजन को लेकर जो सोइंग एरिया है, माफ कीजिएगा, क्योंकि 2023 में 275 लाख हेक्टेयर में अब तक बुआई हुई है। 2022 तक ये एरिया 293 लाख था। चना का एरिया भी कम है। चलिए, तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अब चलते हैं नॉन एग्री मार्केट की तरफ और शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि मार्केट सपाट है, बड़े क्यूज का इंतजार है। पिछला हफ्ता काफी एक्शन भरा रहा, क्योंकि जिस तरह से फेड ने रोड मैप दिया 2024 के लिए, उसका फायदा यहां पर मिला और अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है। कुणाल जी, अब यहां पर सुस्ती दिख रही है, क्या करना चाहिए गोल्ड में यहां से? देखिए, ओवरऑल गोल्ड में ध्यान तेजी का ही है, पर समझो पूरे जो साल का टारगेट है वो 2 महीने में नहीं आ सकता है। सो हमको एक ही चीज समझना है, इसमें वॉलेटिलिटी आएगी, अप्स एंड डाउन आएंगे, ट्रेंड तेजी का है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मेरे हिसाब से आज यूएस का जीडीपी का डेटा है। अगर जीडीपी यूएस की एक्सपेक्टेशन से थोड़ी भी खराब होती है तो गोल्ड सिल्वर और रैली दिखेगी। सो मेरी राय में आज 200, 150, 200 रुपए नीचे कोई डिप आती है तो वहां पे गोल्ड बाय करना चाहिए। और डेफिनेटली हमको अगर जीडीपी का डेटा एक्सपेक्टेशन से खराब आता है तो आज ही 300-400 रुपए की अपसाइड देखने मिल सकती है। ओके, अगर जीडीपी के नंबर अगर कमजोर आते हैं तो 300-400 रुपए की तेजी आज ही के सत्र में दिख जाएगी। लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के नहीं लगाएं, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। एक और डेटा आज वहां पर आने वाले जॉबलेस क्लेम के, और कल पीसीई की पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के भी डेटा रहते हैं, जिसे महंगाई का बैरोमीटर भी कहते हैं। और वो डेटा, ये दोनों डेटा पर भी बाजार की नजर रहेगी। रवि जी, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में क्या करना चाहिए आज? जब से आपने सर, ये आपका ऑडियो म्यूट है क्या रवि जी? क्योंकि वापस से यूरोपियन मैं गोल्ड यूनियन, सिल्वर पे पूछ रहा हूं आपसे। यस, बोलिए सर, अब गोल्ड हाँ सिल्वर पर। हाँ, गोल्ड सिल्वर का ही मैं बता रहा हूँ। गोल्ड जी। सिल्वर के प्राइसेस में इस हिसाब से कल जो डेटा आने वाला है, वो डेटा में जो मैं बात कर रहा था, इसी संदर्भ में बात कर रहा था कि कल के जो डेटा आने वाले हैं, इसका मेरे हिसाब से कोई बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट कल नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हॉलीडे मूड होगा। तो आज के डेटा का इंपॉर्टेंस बढ़ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज डेटा के बाद वॉल्टालिटी होगी, उसमें
मेरे हिसाब से सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है 75,200 पे सिल्वर आप बाय कर सकते हैं 75,860 के टारगेट के लिए 74,780 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा सबड्यूड रह सकता है, बट यस सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस आगे भी जारी रह सकता है। ओके, यानी चांदी रवि जी को ज्यादा यहाँ से तेज दिख रही है, चांदी खरीदारी की सलाह। उनको लग रहा है कि गोल्ड अभी दायरे में रहेगा। और हालांकि कुणाल जी जैसा कह रहे थे कि डेटा कमजोर आते हैं तो 300-400 रुपए तक की तेजी गोल्ड में आ सकती है, क्योंकि तीसरी तिमाही के वहां पर जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं और भी पीसी और बेरोजगारी दावे के भी नंबर आने। बेरोजगारी दावे के नंबर आज ही आएंगे, वीकली जॉबलेस क्लेम, और कल पीसी के नंबर्स आएंगे। अब आप बताइए प्रथमेश जी, गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए? करंट लेवल पे कोई बाई या सेल बन रहा है आपकी तरफ से? आई थिंक ऊपर वाला जो रेंज है वो गोल्ड के लिए 62,800, तो करीब करीब 400 रुपीज का अपसाइड पॉसिबल है, मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे में 62,100। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसके लिए ट्रेड नहीं करे तो बेटर है गोल्ड में। सिल्वर में बट मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है, काफी वॉलिटिलिटी रह सकती है। मेरे ख्याल से आज के सेशन में 75,800 पे मार्च फायदा बेचना चाहिए, 76,600 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 74,400 के रखना चाहिए। ओके, तो ये व्यू अब आप प्रथमेश जी की तरफ से गोल्ड और सिल्वर में आपके लिए कॉल है। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। आज यहां पर दबाव दिख रहा है। कल शाम के सत्र में $80 के ऊपर ब्रेंट क्रूड चला गया था, लेकिन आज यहां पर आधे % तक की गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर अगर बात करें तो एमसीएक्स पर हालांकि मामूली तेजी है 6,200 के आसपास, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में $79 के आसपास ब्रेंट का भाव है। क्या करना चाहिए कुणाल जी कच्चे तेल में? एक तरफ तो यूएस का रिकॉर्ड उत्पादन, दूसरी तरफ लाल सागर को लेकर जो चिंता है, शिपिंग को लेकर चिंता है, ऐसे में किस तरह की चाल आपको कच्चे तेल की दिख रही है यहां से? बहुत अच्छा आपने पुटअप किया है। बेसिकली एक साइड पे जियो पॉलिटिक्स है, तो जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए मंदी करना रिस्की है। तो ऐसे में मेरी राय में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। 6120 6100 के आसपास डिप आती है, वहां पे ऑयल बाई कीजिए। और ऊपरी स्तरों पे जैसे 6290 6300 है, वहां पे आप सेलिंग कर सकते हैं। सो जब करेक्शन आता है, जब डिप आती है, उस पर बाई कीजिए, क्योंकि ये जो रेड सी का जो प्रॉब्लम है वो ओवरऑल नॉट जस्ट कच्चे तेल के लिए, दूसरी सब कमोडिटी के लिए भी एक बड़ा रिस्क है सप्लाई साइड की ओर से। अगर यहाँ से चीजें और खराब होती है तो कमोडिटी में का जो ट्रेड है उस पर डिसरप्शन आ सकता है, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसमें ऑयल में आएगी। सो मेरी राय में जस्ट डिप आती है उस पर बाई कीजिए। भले यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आई की चिंता यहाँ पर जरूर बनी है, और 12% टोटल ट्रांसपोर्टेशन का वो एरिया है रेड सी और सुएज नहर के जरिए, तो ही एक चिंता का विषय है। हालांकि यूएस से खबर ये आ रही है कि वहाँ पर भी टास्क फोर्स बनाए गए हैं और जो हाउती विद्रोही हैं उस पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे विवाद और बढ़ेगा और चिंताएं भी बढ़ सकती है। ऐसे में कुणाल जी को लग रहा है कि जो करंट भाव आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 6,190 के आसपास का, यहाँ से 70 रुपए नीचे आए तो खरीदारी करें। स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये खरीदारी करनी है, और साथ ही अगर बेचना है तो 6,290 6,300 के आसपास का लेवल दिखे वहां से सेल करें। तो दोनों तरह के ट्रेड यहाँ पर अभी बन रहे हैं कि खबरें भी मिक्सी खबरें आ रही हैं। रवि जी, आप क्या सलाह देंगे? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? अगर ऑप्शन में कोई ट्रेड है तो वो मौके भी बता दीजिए। जरूर से ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए जब इफ एंड बट्स हो एंड पर्टिकुलर अनसर्टनिटी हो, तो ऑप्शन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे हिसाब से वहां पे जो अभी स्ट्रेटेजी है उसमें क्रूड में बुल कॉल स्प्रेड जनवरी फ्यूचर के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। उसमें क्या करें, 6100 का इन द मनी कॉल ऑप्शन है, वो 270 के करीब बाई करे, और सामने 6500 का जो कॉल ऑप्शन है वो 120 के करीब सेल करे। इससे क्या होगा, आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 150 पॉइंट तक सीमित रहेगा। और अगर प्राइस 6400 6500 के करीब आती है तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको एक रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, 200 पॉइंट से ज्यादा का रिवॉर्ड होगा। तो आई थिंक 150 पॉइंट के रिस्क के सामने 250 पॉइंट का रिवॉर्ड तो एक बेटर स्ट्रेटेजी है। तो मेरे हिसाब से बुल कॉल स्प्रेड 6100 के कॉल बाई करके 6500 के कॉल सेल करके आप ये जो मोमेंट है रेंज बाउंड उसका फायदा ले सकते हैं। ओके, यानी बुल कॉल स्प्रेड तैयार करने की कोशिश है। इस स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है कि 6,000 के स्ट्राइक की पहले कॉल खरीदनी है, और 6,500 के स्ट्राइक की यहाँ पर कॉल को आपको बेचना है। इस स्ट्रेटजी के साथ आपके पास रिस्क भी कम होगा और यहाँ पर कमाई के गुंजाइश यहाँ पर ज़्यादा होगी। प्रथमेश जी, आपके पास क्या स्ट्रेटजी है कच्चे तेल की?
आई थिंक ऊपर वाला भाव मुझे 6,300 दिख रहा है और नीचे वाला 6,000 दिख रहा है। इस रेंज में आपको ऑयल प्ले आउट करेगा, बट वॉलेटिलिटी काफी इनहेरेंट रहेगी इसमें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू यहाँ पे लेके चलूंगा। जनवरी वायदा 6,000 का स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन जो है वो बाय करने की सलाह रहेगी। 160 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, 110 का स्टॉप लगाना पड़ेगा, ऊपर में 280 के टारगेट है। ओके, यानी प्रथमेश जी की सेल कॉल है, या फिर पुट के साथ आप जाए पुट खरीदे, या फ्यूचर्स में आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं 6,200 और नीचे 6,040। हालांकि जो खरीदारी का जो लेवल बता रहे थे कुणाल जी, उनका भी यही कहना था, जो करंट लेवल पे यहाँ पे ना खरीदे, यहाँ से 70 रुपये नीचे है तब खरीदे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रा कॉल नहीं कह सकते इसे, सिमिलर व्यू है, या तो लोअर लेवल पे बाई करें या ऊपर की तरफ आप बेच कर जाएं। ये सलाह कच्चे तेल को लेकर है। बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में हालांकि दायरे में ही कारोबार हो रहा है, दबाव ज़्यादा है, क्या करना चाहिए कुणाल जी? क्या पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में आज? जी, बेस मेटल में भी ओवरऑल ट्रेंड सेम है। बाई एट डिप्स निचले स्तरों पे बाई करना चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशंस है पूरे वर्ल्ड वाइड वो रिलैक्स हो रही है। और सप्लाई साइड पे मेटल्स में जैसे कॉपर है, आने वाले दिनों में एल्यूमिनियम है, इसमें हमको प्रॉब्लम दिख रहा है। सो कॉपर अराउंड 724 के आसपास बाई करना चाहिए। एल्यूमिनियम भी अराउंड 201 के आसपास बाई करना चाहिए। 205-6 एल्यूमिनियम जा सकता है, कॉपर 734-35 जा सकता है, और एल्यूमिनियम में 199 का स्टॉप लॉस रखिए, और जहां तक कॉपर की बात है 716 का स्टॉप लॉस रखिए। कॉपर और एल्युमिनियम दो खरीदारी की सलाह कुणाल जी की तरफ से है। 735 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदे और 716 का इस ट्रेड में आप स्टॉप लॉस लगा लें। एल्यूमिनियम खरीदे 199 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 199 के स्टॉप लॉस के साथ आप 205 का टारगेट यहां पर लगा सकते हैं। 201 रुपए के आसपास खरीद ले। और कॉपर को लेकर हम खबर जैसे शो की शुरुआत में बता भी रहे थे कि चाइना में भी रीस्टॉकिंग शुरू हो गई है, वहां पर हाजिर डिमांड भी मजबूत है, उसका फायदा मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में कल 4.5 महीने की ऊंचाई पर भी भाव चले गए थे, और कुणाल जी को भी लग रहा है कि कॉपर यहां से और बढ़ सकता है। रवि जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल में कॉपर में मैंने रिकमेंडेशन दिया है 722-23 के करीब कॉपर में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस मेरा 715 का रहेगा, टारगेट 735। तो मुझे भी लग रहा है कि कॉपर में आउट परफॉर्मेंस जो आपने न्यूज राइटली पॉइंट आउट किया, चाइनीज डिमांड वहां पे एक अच्छा ट्रिगर साबित हो सकती है, तो कॉपर में बाइंग की रिकमेंडेशन। कॉपर दोनों बिल्कुल सेम टारगेट है, स्टॉप लॉस के लेवल 1 रुपए आगे पीछे है, बाकी सिमिलर कॉल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको क्या पसंद है प्रथमेश जी मेटल्स में? ऊपर में ऊपरी भाव पे मेरे ख्याल से सेल करने की सलाह रहेगी। ऊपर वाला रेंज मुझे भी 730 732 के आसपास दिख रहा है, उसी स्टॉप लॉस के साथ आप कॉपर में बेचिए, और नीचे में 717 के आसपास का टारगेट। यानी इनको लग रहा है ऊपर में बेचे, थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल जरूर है, लेकिन यहां पर बेचने की सलाह नहीं है। ऊपर की तरफ 726 के ऊपर जाने पर आप यहां पर बेचने की रणनीति बना सकते हैं। आगे एग्री मार्केट की ओर बढ़े उससे पहले नेचुरल गैस की चाल देख लेते हैं। नेचुरल गैस में फिर से दबाव बढ़ा है, 196 रुपए तक MCX पर आ चुका है, $2.25 के $2.5 के नीचे नाइमेक्स पर है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था $2.25 के नीचे भी गया था, 6 महीने के निचले स्तर पर नाइमेक्स पर भी नेचुरल गैस। जिस तरह से यहाँ पर डिमांड कम है, छुट्टियों की वजह से भी डिमांड दिक्कत है, और लगातार उत्पादन बढ़े हैं, उसका दबाव यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। कुणाल जी, नेचुरल गैस क्या लग रहा है यहाँ से किस तरह से ट्रेड करना चाहिए MCX पर? मेरी राय में नेचुरल गैस में कोई एब्सेंस ऑफ एनी बुलिश ट्रिगर, पर ये रेट में मैं बेचने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरी राय में 198 इज अ गुड लेवल्स टू गो लॉन्ग। 195 194 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, 208 आता है वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए। ओके, आप क्या सलाह देंगे प्रथमेश जी? आपकी तरफ से क्या कॉल है NG में? कंटिन्यूसली काउंटर में गिरावट है, मेरे ट्रेंड के साथ ही यहाँ पे फॉलो करूंगा, और मेरे ख्याल से ऊपरी स्थल पर 205 के पास मिले वहां पे सेल करने की सलाह रहेगी। 214 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 185 के लिए। ओके, चलिए अब लौटते हैं एग्री मार्केट की तरफ। ग्वार सीड और ग्वार गम आज के सत्र में आधे पौने % के आसपास की दोनों काउंटर में तेजी दिख रही है। रवि जी बताइए क्या हो रहा है? 18% तक इस साल दाम गिरे हैं ग्वार के। अब 10-15 दिनों तक कहा जा रहा है कि आवक का प्रेशर रहेगा, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी रिकवरी यहां पर लौटे, तेजी लौटे। क्या आपका अनुमान क्या कह रहा है? ग्वार सीड ग्वार गम में क्या करें?
जरूर से आवक का प्रेशर रहेगा, उसके साथ थोड़ी एक्सपोर्ट इंक्वायरीज कम होगी क्योंकि 15-20 दिन अब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड थोड़े सबड्यूड रहेंगे। इस हिसाब से एक लैकलस्टर मोमेंटम होगा। करंट एक्सपायरी जो हुई है इसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिलीफ एक शॉर्ट कवरिंग के पार्ट से आ सकता है। बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद ना करें, दायरे में ही प्राइसेस रहेंगे। पर्टिकुलर गुवार सीट में मुझे लग रहा है कि जो जनवरी फ्यूचर है 5350 के करीब चल रहा है, उसमें बाय एंड डिप्स रखे, 5320 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5250 का। एक लिमिटेड अपसाइड 5500 तक के लेवल आपको दिखा सकते हैं। तो जनवरी फ्यूचर में थोड़ा 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक रख के वहां पे बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, कुणाल जी आपका क्या आउटलुक है ग्वार पर? मेरी राय में मेरा सिमिलर आउटलुक है। मुझे लग रहा है गुआर में कोई लंबी तेजी बन नहीं रही है। सो 5600 साढ़े 5600 के आसपास सेलिंग करना चाहिए और धीरे धीरे प्राइस ड्रिफ्ट होके 5400 के लेवल्स दिखा सकते हैं। आज मसालों में जीरा सिर्फ चल रहा है, करीब 2% की तेजी है। हालांकि गिरावट भी काफी आ चुकी है जीरे में। जनवरी का वायदा 37,600 रुपए के आसपास है, करीब 2% की तेजी यहां दिख रही है। कुणाल जी, जीरे को लेकर क्या कहेंगे आप? आई थिंक जीरे में भी फंडामेंटली कोई तेजी के ट्रिगर नहीं है। ये साल रिकॉर्ड सोइंग का एरिया बढ़ा है। सो कितना अभी यील्ड देखनी पड़ेगी, बट रिकॉर्ड प्रोडक्शन की उम्मीद है। सो कोई तेजी वाली बात फिलहाल नजर नहीं आ रही है जीरे में। सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी के साथ आप जीरे में काम करें, क्योंकि बुआई के जो नंबर हैं, गुजरात में जो बुआई का एरिया है पिछले सीजन से 103% ज्यादा है। राजस्थान में भी काफी ज्यादा बुआई हुई है। फिलहाल मौसम भी काफी अनुकूल है जीरे की फसल के लिए। रवि जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं जीरे पर और बाकी मसालों पर? हल्दी और धनिया, इन तीनों में से क्या पसंद है आपको, क्या करें? मुझे लग रहा है धनिया में बाइंग साइड रहना चाहिए। वहां पे सोइंग काफी पिछड़ी है, इन पर्टिकुलर यील्ड में भी थोड़ा कंसर्न है। तो मुझे लग रहा है कि धनिया में बाई करें। 7400 का टारगेट रहेगा। 7250 के करीब जनवरी फ्यूचर में बाई करना है, 780 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि धनिया में आपको आगे जाके एक अच्छी रैली मिलेगी। शायद 1-2 ट्रेडिंग सेशन आपको होल्ड करना पड़े, बट यस, धनिया में बाइंग के रिकमेंडेशन। मसालों में लग रहा है कि धनिया 7250 के आसपास अच्छा लेवल है। हमने पोजिशनल जो शोज किए थे कमोडिटी विशेष, वहां पर भी एक्सपर्ट्स 7200 7250 के आसपास जीरे में खरीदारी की सलाह दे रहे थे। हालांकि जो स्क्रीन पे थे वो काफ़ी आगे के फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है, ये रेट आप ध्यान मत दीजिए। जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी का, 7250 के आसपास यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 7400 रुपये का टारगेट है। हल्दी की बात एक बार कर लेते हैं। हल्दी में क्या आप सलाह देंगे रवि जी? क्योंकि हल्दी में भी अराइवल का प्रेशर बढ़ने वाला है, नई फसल से पहले स्टॉक रिलीज होंगे। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है? 14,000 के आसपास है अप्रैल का वायदा, जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करना चाहिए? वहां पे 14,200 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है क्योंकि अराइवल्स का प्रेशर है। इन बिटवीन थोड़ा तेजी के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा हायर लेवल पे बिग क्वालिटी करे। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 14,100 के करीब सेल करे। एक छोटा स्टॉप लॉस 14,200 का लगाए और डाउन साइड लग रहा है मुझे कि 13,600 13,650 तक के लेवल आने चाहिए। ओके, कॉटन सीड ऑयल केक, एक ये काउंटर ये भी काफी कमजोर हो गया है, 2700 के नीचे आ चुका है जनवरी का वायदा। क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ रिकवरी दिख रही है क्या रवि जी? मेरे हिसाब से वहां पे रिकवरी की उम्मीद कम है। पर्टिकुलर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट सबड्यूड है। हालांकि अगले महीने से, नए साल से चाइना का जो अभी कॉपर के जैसे रिस्टॉकिंग चल रहा है, वो जनवरी से चाइना में कॉटन का भी रिस्टॉकिंग होगा। मुझे लग रहा है कि कॉटन से बेटर है कि कपास खली में ध्यान दे। 2690 के करीब बाई करे, 2760 के टारगेट के लिए 2640 के स्टॉप लॉस के साथ। तो वहां पे मुझे रिकवरी के चांसेस कंपेरेटिव हायर दिख रहे हैं। ओके, शुक्रिया रवि जी पूरी स्ट्रैटेजी बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। आपको कॉटन केक यहाँ से पसंद है एक, और एग्री मार्केट में आपको धनिया भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। शुक्रिया कुणाल जी आपका और प्रथमेश जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे, लेकिन